यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी से भारत ने चौथे T20I मुकाबले में वेस्टइंडीज को जबरदस्त तरीके से 9 विकेटों से रौंद दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 मुकाबलों के T20 सीरीज में 2-2 की बराबरी भी हासिल कर ली है। ऐसे में दोनों टीमों के 2-2 मुकाबले जीतने के बाद अब इस सीरीज के जीत और हार का फैसला करने वाला 5वां और आखिरी निर्णायक मुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज को 5वें T20 मुकाबले में कुचलने के लिए अपनी घातक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां इस प्लेइंग 11 से हार्दिक पांड्या ने मुकेश कुमार और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को बाहर निकाल फेंका, तो उनकी जगह पे 2 बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर पांड्या ने पूरी वेस्टइंडीज की टीम को कर दिया है हैरान और परेशान। तो वहीं कई सीरीज से अपनी चोट की वजह से ना खेलने वाले 2 खतरनाक खिलाड़ी अब पूरी तरीके से फिट होकर भारतीय टीम से जुड़कर अब ये सारे घातक खिलाड़ी भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर, हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका के रख देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपने इस सीरीज में देखा, शुरुआत के 2 मुकाबलों में वेस्टइंडीज ने भारत को शिकस्त दी, तो वहीं इस सीरीज में पिछड़ चुकी भारत ने भी पलटवार कर जबरदस्त वापसी करते हुए बैक टू बैक 2 मुकाबले जीतकर इस सीरीज में 2-2 की बराबरी पे आ चुकी है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए 5वां मुकाबला करो और मरो का होने वाला है, जहां वेस्टइंडीज इस मुकाबले को जीतकर वनडे और टेस्ट सीरीज में मिली हार का बदला भारत से लेना चाहेगी, तो वहीं भारतीय टीम वनडे और टेस्ट की तरह ही इस मुकाबले को भी जीतकर वेस्टइंडीज का सुपड़ा साफ करने उतरेगी। ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और कैरेबियन टीम के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 श्रृंखला का 5वां बड़ा और आखिरी मुकाबला कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा। इसके अलावा इस अहम मुकाबले की शुरुआत कब होगी, तो कैरेबियन टीम और भारतीय टीम के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन सभी आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5वें मुकाबले में भारतीय टीम की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट, घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। इसके अलावा इस बड़े मुकाबले से जुड़ी कई अहम बातें जिसे जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे में दोस्तों, अब अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के T20 मुकाबले की बात करें, तो जहां इस सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 4 रनों से, तो दूसरे मुकाबले में 2 विकेटों से जीतकर भारत की इस सीरीज में वापसी की उम्मीद खत्म कर दी थी। लेकिन भारत ने कमबैक करते हुए पहले तो तीसरा मुकाबला सूर्या और तिलक के शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारत ने 7 विकेटों से जीत हासिल की, तो वहीं चौथे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अपनी घातक बल्लेबाजी से 9 विकेटों से मात देकर वेस्टइंडीज के परखच्चे उड़ा दिए और सीरीज में शानदार तरीके से वापसी करते हुए वेस्टइंडीज को हैरान कर दिया। अब ऐसे में इस 5 मैचों के T20 सीरीज का 5वां और आखिरी निर्णायक मुकाबला 13 अगस्त दिन रविवार को अमेरिका के रीजनल पार्क फ्लोरिडा में खेला जाएगा, जिसका लाइव टेलीकास्ट हमको दोनों टीमों के बीच रात 8 बजे से देखने मिलेगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने जिस खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान वेस्टइंडीज के सामने 5वां T20I का मुकाबला खेलने के लिए किया है, तो इस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबले के क्या कहते हैं आंकड़े। भारत और वेस्टइंडीज ने आज तक एक दूसरे से 29 T20I के मुकाबले खेले हैं, जिसमें कैरेबियन टीम ने 9 मुकाबलों में इंडिया को शिकस्त दी है, तो इंडिया ने कैरेबियन टीम को 19 मुकाबलों में धूल चटाते हुए अपना दबदबा बना के रखे हुए वेस्टइंडीज के ऊपर। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया तो वेस्टइंडीज से मजबूत नजर आती है, लेकिन अगर कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले 2 T20I मुकाबलों की तरह वेस्टइंडीज को हल्के में लिया तो भारत यह सीरीज गंवा भी सकती है। अब अगर ऐसे में इस 5वें मुकाबले में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज ने मात दिया तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस सीरीज को गंवा देगी। ऐसे में कैरेबियन टीम 3-2 से बढ़त बनाते हुए इस सीरीज पर अपना कब्जा भी जमा लेगी। इसी को देखते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने आखिरी मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए वेस्टइंडीज को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेंगे। ऐसे में अब अगर टीम इंडिया के इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाजी की बात करें, तो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर होगी टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी। जैसा कि हमने चौथे T20I मुकाबले में देखा था कैसे दोनों बल्लेबाजों ने 165 रनों की बड़ी साझेदारी कर इनकी बल्लेबाजी के सामने कैसी उड़ी थी पूरी वेस्टइंडीज की टीम। ऐसे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे शुभमन गिल खेलेंगे। शुभमन गिल जहां पिछले तीनों T20I के मुकाबलों में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे और इनके बल्ले से केवल 16 रन ही निकले थे। अपने इस खराब फॉर्म को पीछे छोड़कर शुभमन गिल ने चौथे मुकाबले में 77 रनों की शानदार पारी खेल अपनी लय में आ चुके हैं और इनका बल्ला अगले मुकाबले में भी इसी तरह चला तो भारत को जरूर एक बड़ी शुरुआत मिलेगी। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पे बाएं हाथ के युवा विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। टेस्ट मैचों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की
नींद हराम करने के बाद तीसरे मुकाबले में केवल 1 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल ने वापसी करते हुए चौथे मुकाबले में 84 रनों की तूफानी पारी खेल सबको चौंका दिया इस युवा बल्लेबाज ने। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलेंगे। संजू सैमसन पिछले 2 मुकाबलों से ईशान किशन की जगह खेल रहे हैं, लेकिन अपने बल्लेबाजी से निराश ही किया है संजू सैमसन ने। इस सीरीज में 4 मुकाबले खेलने वाले संजू सैमसन ने 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए केवल 19 रन बनाए हैं, तो 2 मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी आई नहीं है। ऐसे में भारतीय टीम इनसे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करवा सकती है आखिरी मुकाबले में। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे। सूर्या का बल्ला भी वनडे और T20 के सीरीज में शुरुआती मुकाबलों में इनके बल्ले से रन नहीं निकले थे, लेकिन जैसे ही करो और मरो का मुकाबला आया तो सूर्या ऐसे चमके कि तीसरे मुकाबले में 83 रनों की तेज तरार पारी खेल भारतीय टीम को जीत दिला दी। और बताया कि सूर्या आखिर क्यों इस फॉर्मेट के बेताज बादशाह बने हुए हैं पिछले 1 सालों से। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पे बाएं हाथ के तिलक वर्मा खेलेंगे, जिनका बल्ला इस पूरे सीजन में जमकर गरजा है और 146 रन बनाते हुए इस T20 सीरीज के सबसे बड़े रन मशीन भी साबित हुए हैं तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खूब परेशान भी किया है पूरे सीरीज में। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पे टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जो कि भारतीय टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किसी भी मुकाबले का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। पांड्या ने इस सीरीज में जहां अपने बल्ले से 65 रन तो 4 विकेट भी निकाले हैं अपनी गेंदबाजी से। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पे बाएं हाथ के अक्षर पटेल खेलेंगे, जो कि इस टीम के दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिहाज से खेल रहे हैं। हालांकि वो कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं पिछले 1 साल में अपने खेल से साबित किया है। जहां इस सीरीज में इनको ज्यादा मौका तो नहीं मिला गेंदबाजी और बल्लेबाजी का, लेकिन अपनी गेंदबाजी से 2 विकेट निकाला अक्षर पटेल ने इस सीरीज में। प्लेइंग 11 में नंबर 8 पे लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल खेलेंगे, जिनकी गुगली गेंदबाजी को पढ़ना हर बल्लेबाज के लिए इतना आसान होता नहीं है। चहल ने इस सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाले हैं, तो चहल को हम मिडिल ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने के लिए जानते हैं। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पे ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे, जो कि अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से मिडिल ओवर में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। इस सीरीज में कुलदीप ने 6 विकेट निकालते हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को रन बनाने का ज्यादा मौका दिया नहीं है। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलेंगे, जिनको हम डेथ ओवरों में यॉर्कर डिलीवरी की गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं। अर्शदीप सिंह ने इस सीरीज में पर उस लिहाज की गेंदबाजी की नहीं है, केवल 6 विकेट निकालते हुए अर्शदीप सिंह काफी महंगे भी साबित हुए हैं इस सीरीज में। प्लेइंग 11 में नंबर 11 पे युवा तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलेंगे, जिनको हम पावर प्ले और डेथ ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, लेकिन अब तक मुकेश कुमार उस रंग में दिखे नहीं है और अब तक खेले 4 मुकाबलों में केवल 3 विकेट लेते हुए काफी महंगे भी साबित हुए हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस घातक प्लेइंग 11 के साथ वेस्टइंडीज को आखिरी मुकाबले में मात देकर इस सीरीज पर अपना कब्जा जमा सकती है या नहीं, या फिर वेस्टइंडीज की होगी इस मुकाबले में जीत।